नमस्ते दोस्तों। जैसे कि मैं कह रहा था, हमारे आज का सत्संग जो है वो इस विषय पे होगा कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, कि हम कठिन परिस्थितियों से कैसे उभरें। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी का समय ऐसा है कि कठिन परिस्थितियों की कोई कमी नहीं है। और हर दिन हर समय कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की बाहरी परिस्थिति के कारण हमारा जो आंतरिक आनंद है, जो आंतरिक शांति है, या किसी भी प्रकार की मन की शांति है, उसे बरकरार रखना थोड़ा कठिन हो गया है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर बीच बीच में अपने मन को वापस केंद्रित करना पड़ा और मन को स्थिर करना पड़ा कि हाँ, परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ जो मुझे उनका अभ्यास करना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए इस समय, जो इन कठिन परिस्थितियों से उभरने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस सत्संग में हम इस विषय के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कि हम कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर उभर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे, क्योंकि कल श्री युक्तेश्वर जी का जन्म दिवस भी है 10 मई को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कहानी उनके जीवन से लूं, जिससे हम सीख सकते हैं या शायद हमें कुछ पता चले कि जब भी परिस्थितियां, बाहरी परिस्थितियां मुश्किल होती है, जो अक्सर हुआ करती है जीवन में, कभी ज़्यादा तो कभी कम, तो हम क्या कर सकते हैं उन परिस्थितियों में। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जैसे कि आप जानते होंगे, वो परमहंस योगानंद जी के गुरु थे। परमहंस योगानंद जी की तस्वीर जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उनके गुरु थे। और ये कहानी परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इस कहानी के बारे में लिखा है। और ये शायद 20वें अध्याय से है, जिसमें योगानंद जी लिखते हैं कि वो कैसे कश्मीर जाना चाहते थे लेकिन कश्मीर नहीं जा सके इस अध्याय में। तो ये बात है कि परमहंस योगानंद जी की हमेशा से इच्छा रही थी कि कश्मीर जाएं और वहाँ के जो हिमालय के पर्वत हैं वहाँ पे समय बिताएं, और कश्मीर जाते समय जो पर्वतों का जो दृश्य होता है उनका आनंद लें। और कई बार उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया कि वो जा सके, लेकिन वो नहीं जा सके किसी न किसी कारण की वजह से। और फिर अंत में एक समय आया जब परमहंस योगानंद जी को लगा कि अब मैं जा सकता हूँ और मैं अपने गुरु को साथ में लेके जाऊंगा, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को। तो परमहंस योगानंद जी ने अपने पिताजी को बोला, जो उस टाइम रेलवेज में काम किया करते थे, कि मुझे कुछ टिकट्स चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। मैं अपने मित्रों और मेरे गुरु को कश्मीर लेके जाना चाहता हूँ। तो योगानंद जी के जी जो पिता थे योगानंद जी के, वो इस कहानी को बहुत बार सुन चुके थे और उन्होंने बोला, ये मनगढ़ंत कहानी मैं बहुत सुन चुका हूँ, क्योंकि बार बार योगानंद जी प्रोग्राम बनाते थे लेकिन वो कभी जा नहीं सकते थे। लेकिन योगानंद जी ने बोला कि नहीं, मैं इस समय जाने वाला हूँ, आप मेरे लिए टिकटों का बंदोबस्त कीजिए और मुझे थोड़े पैसे भी दीजिए। तो उन्होंने इंतज़ाम किया, योगानंद जी के पिता ने, भगवती चरण घोष, और वो युक्तेश्वर जी के पास गए। उन्होंने बोला सारा अरेंजमेंट हो गया है, सारी व्यवस्था की गई है, हम कश्मीर जा सकते हैं। और श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैं जाना चाहूंगा लेकिन देखते हैं। और उन्होंने कोई पूरा उत्तर नहीं दिया कि हाँ वो उनके साथ अभी जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला हाँ मैं जाना चाहूंगा लेकिन देखते हैं। और वहां पे बात रुक गई, और क्योंकि फिर कुछ दिनों के बाद में जाना था तो योगानंद जी भी व्यस्त हो गए। और उनका बीच में कुछ समय था जब वो किसी और कार्य की वजह से अपने गुरु के पास में नहीं थे, तो इस बारे में वो पूछ नहीं सके। और एक दिन पहले जब योगानंद जी को ट्रेन पकड़नी थी, वो कलकत्ता, उनके पिता कलकत्ता रहते थे और उनके गुरु श्री रामपुर जो कलकत्ता के पास में है वहां पे रहते थे। और क्योंकि उन्हें कलकत्ता से कश्मीर के लिए ट्रेन लेनी थी, तो वो एक दिन पहले अपने गुरु के पास गए। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनके गुरु के शिष्य ने बोला, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के एक और शिष्य ने बोला कि नहीं, युक्तेश्वर जी तो नहीं जा रहे हैं। और योगानंद जी थोड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इस समय मैं अपने पिताजी को मेरा मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, तो चाहे गुरुजी आए या ना आए, मैं जाने वाला हूँ। और योगानंद जी ने काफी प्रयास किया लेकिन श्री युक्तेश्वर जी नहीं आने वाले थे।
और फिर अब कहानी आती है जहाँ आप सोच रहे होंगे कि अब कठिन परिस्थिति कहाँ आने वाली है। तो ये होता है दोस्तों कि योगानंद जी और उनके अन्य मित्र तैयार थे, उनका सामान बांधा हुआ था, उनके गुरु के आश्रम में सामान रखा हुआ था। और उसी समय श्री युक्तेश्वर जी ने कहा योगानंद जी को कि क्यों ना तुम अपने सारे अन्य मित्रों को पहले जाने दो कलकत्ता के लिए, और फिर वो वहां से कश्मीर की ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास समय रहेगा उधर तक पहुंचने के लिए, तो वो लोग पहले पहुंच जाएंगे सब सामान लेके, और तुम उसके बाद में आखिरी ट्रेन से चले जाना, आज की ट्रेन से, और फिर तुम वहां से कलकत्ता की ट्रेन, कलकत्ता से कश्मीर के लिए उनके साथ मिलके जा सकते हो। तो योगानंद जी उस टाइम निराश थे क्योंकि वो अपने गुरु के साथ जाना चाहते थे, और उन्होंने बोला कि गुरु जी मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता हूँ। और युक्तेश्वर जी ने कुछ कहा नहीं, और उनके मित्र जो पूरे पैकिंग के साथ तैयार थे उन्होंने भी इस बात को अनसुना कर दिया कि नहीं, हम चलते हैं, कश्मीर का प्रोग्राम बन चुका है। तो उनके मित्र निकल गए और योगानंद जी युक्तेश्वर जी के साथ में थे कुछ समय के लिए। और फिर दोनों शांत थे, और युक्तेश्वर जी ने कहा कि अपने दूसरे शिष्य को कहा कि योगानंद के लिए खाना लगाओ, उसके ट्रेन का समय हो रहा है। और जैसे ही योगानंद जी उठे, उनको अचानक से एकदम बड़ी उल्टी जैसा, बेहोशी जैसा महसूस हुआ, उनकी तबीयत एकदम खराब हो गई, उनका पेट बहुत जोर से दर्द करने लगा, और उन्हें लगा कि बस अब वो अपना शरीर त्यागने ही वाले हैं, इतनी बुरी परिस्थिति में वो चले गए थे। और जैसे ही ये हुआ, युक्तेश्वर जी तुरंत गए योगानंद जी के पास में, उन्होंने योगानंद जी को उठाया, उनके कमरे में लेके गए, उन्हें लिटाया, उनके सर पे हाथ रखा, हाथ फेरा। और योगानंद जी इतने दर्द में थे कि उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं अपने प्राण आपके चरणों पे अर्पित करता हूँ। और श्री युक्तेश्वर जी ने बोला अब तुम्हें समझ में आया, अगर तुम अपने मित्रों के साथ में स्टेशन में होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। और उसके बाद में श्री युक्तेश्वर जी ने बोला कि क्यों ना एक डॉक्टर को बुलाया जाए, और उन्होंने इस दूसरे शिष्य को, कन्नई शायद जिसका नाम था, उसे बताया कि डॉक्टर को कृपया बुलाओ, और ताकि वो योगानंद जी को देख सके। और योगानंद जी ने बोला कि नहीं नहीं गुरुजी, आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, आप ही मेरा ध्यान रख सकते हैं। तो श्री युक्तेश्वर जी ने बोला कि तुम दिव्य माँ की उपस्थिति में हो, दिव्य माँ का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हें, लेकिन डॉक्टर को हमें बुलाना चाहिए। और जैसे ही डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने देखा, लगता है तुम, उनके शरीर को देख के डॉक्टर ने तुरंत बोला कि तुम बहुत ही किसी कठिन परिस्थिति से गुजरे हो, तुम्हारे शरीर को देख के लग रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे खून का थोड़ा सैंपल लेता हूँ, और फिर रिपोर्ट के साथ में कल आता हूँ। और अगले दिन जब वो डॉक्टर आया रिपोर्ट के साथ में, वो एकदम आश्चर्यचकित था। और उन्होंने जैसे ही योगानंद जी को देखा, और योगानंद जी एकदम आराम से बैठे थे, आनंदित बैठे थे, उनकी तबीयत सुधर रही थी अगले ही दिन। और योगानंद डॉक्टर ने बोला देखो देखो, अगर तुम जीवित नहीं होते और इस आश्रम में नहीं होते, और सिर्फ मैं यदि ये रिपोर्ट देख रहा होता, तो मुझे लगता कि तुम अभी मर चुके हो। क्योंकि उनकी रिपोर्ट में उन्हें कॉलरा हुआ हुआ था, एक बहुत ही भयंकर बीमारी, जिससे उस समय में इतना इलाज भी नहीं था, और मृत्यु निश्चित थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने भी बोला कि क्योंकि तुम इस महान गुरु की उपस्थिति में हो, तो उन्होंने तुम्हारी ये कठिन परिस्थिति को टाल दिया। तो दोस्तों, इससे हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है। एक बात यह है कि श्री युक्तेश्वर जी जो एक महान गुरु थे, एक अवतार थे, वो भी डॉक्टर को बुलाया करते थे। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति आए, यदि हमें गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में हो, तो वो कठिन परिस्थिति निकल सकती है। लेकिन सिर्फ गुरु का आशीर्वाद होना ही आवश्यक नहीं है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? गुरु का आशीर्वाद हमेशा होता है दोस्तों, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा होता है। लेकिन क्या हम उनकी बातें सुन रहे हैं? क्या वो जो हमें कह रहे हैं वो आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से शायद कोई दिशा हमें दिखाना चाह रहे हैं, क्या हम उन्हें सुन रहे हैं? काफी बार मेरा मेरा मन, मैंने खुद ने देखा है कि इतना चंचल हो जाता है कि बहुत कम मैं सोचता हूँ कि अरे अब गुरुजी क्या चाहते होंगे, मैं बल्कि ये चाहता हूँ कि मुझे ये करना है। और यहीं पे योगानंद जी चाहते तो बहुत बहुत ही सरलता से कह सकते थे, नहीं नहीं मुझे कश्मीर जाना है, मैं निकलता हूँ, नहीं नहीं लेट हो जाएगा, मुझे जाना चाहिए, आखिरी की ट्रेन मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और उन्होंने ये तक कहा था कि गुरुजी मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता हूँ। और ये सरल सा एक व्यवहार कि गुरुजी यदि नहीं है, और गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं मुझे,
तो मैं वो करना चाहता हूँ। और युक्तेश्वर जी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें, अगर तुम नहीं जाओगे या अगर तुम चले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा या जो भी है। बहुत कम समय गुरु या ईश्वर बहुत ही ऑब्वियस रूप में कोई चीज कहते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में शिष्यों के साथ में काम करते हैं और उन्हें दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यदि हम उनकी दिशा समझ सकें, उनका जो मार्गदर्शन है वो सूक्ष्म रूप पे देख सके, तो हम बहुत सारी परिस्थितियों से, आप कह सकते हैं, संभल सकते हैं या उनको दूर भी कर सकते हैं हमारे जीवन में। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है एक योगी की आत्मकथा से, और ऐसी कई ढेर सारी कहानियां भरी हुई है बाबा जी के साथ में, लहरी महाशय के साथ में। योगानंद जी ने खुद ने काफी हीलिंग की थी लोगों की। आप कह सकते हैं कि काफी बार कई महान आत्माएं, जैसे योगानंद जी भी थे, वो काफी बार एक रूप में आते हैं जहाँ पे वो अपने आप को शिष्य के रूप में दर्शाते हैं। जो योगानंद जी थे, लेकिन ऐसे दर्शाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। योगानंद जी खुद एक महान आत्मा थे और उन्होंने कई लोगों को जीवित किया या ऐसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पे वो हमारे लिए दोस्तों दर्शा रहे थे कि एक अच्छे शिष्य को, एक सच्चे शिष्य को जो ईश्वर का मार्ग चल रहा है, उसे अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। और बीच बीच में वो कुछ ऐसी भी गलतियां करते हैं हमें दिखाने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनके कैरेक्टर में वो गलतियां हैं या उनके आंतरिक में वो इच्छा थी कि मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो दिखाना चाह रहे थे शायद हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, कि कैसे कभी कभार हमारे खुद की पसंदें और नापसंदों की वजह से हमारा जो देखने का नजरिया है, वो आप कह सकते हैं कि हमारे आंखों पे कभी कभार पट्टियां लग जाती है काले कपड़े की, और हम जो गुरु दिखाना चाह रहे हैं वो हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हम बार बार गुरु के की आवाज को सुनने की कोशिश करें और देखें कि क्या हो रहा है, और जैसे योगानंद जी को अंत तक वो जाना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी गुरु ने बोला कि तुम आखिरी ट्रेन ले सकते हो, लेकिन उस समय तक क्यों ना तुम इंतजार यहीं पे करो, फिर जाओ। और जब योगानंद जी ने उनकी बात सुनी, तो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की जो कठिन परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति आई और चली भी गई, लेकिन शायद वही कठिन परिस्थिति उससे भी ज्यादा कठिन होती यदि वो अपनी गुरु की जो का जो मार्गदर्शन है वो नहीं सुनते या उसे नहीं देखते या उसे ट्यून इन नहीं करते। तो ये एक चीज थी दोस्तों जो मैं सबसे पहले शेयर करना चाहता था, कि कोई भी प्रकार की कठिन परिस्थिति हो तो सबसे पहले उसे आत्मसमर्पण के रूप में अपने गुरु, अपने ईश्वर के चरणों पे दो। जैसे ही योगानंद जी बीमार हुए, उन्होंने कहा कि गुरु, मैं अपने प्राण आपके चरणों पर रखता हूँ। तो वैसे ही जब भी जैसी भी कठिन परिस्थिति आए, जब खुद के जीवन में या आपके किसी रिश्तेदार या जान पहचान के किसी व्यक्ति के जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें ईश्वर और गुरु के चरणों में उनकी कठिनाइयों को रखें और बोलिए कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। और कभी कभार शायद गुरु उस कठिन परिस्थिति का हल भी ना निकाले, लेकिन हम हमेशा पाते हैं कि जब जब हम अपनी परिस्थितियों को गुरु के चरणों पे रखते हैं, तब तब हमें एक प्रकार का आशीर्वाद मिलता है, जो शायद कठिन परिस्थिति जाए भी ना, लेकिन उस कठिन परिस्थिति से सामना करने का हमें, आप कह सकते हैं, शक्ति मिलती है, एक आश्वासन भी मिलता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर और गुरु के आशीर्वाद के साथ में मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। अब आते हैं कि और क्या चीजें कर सकते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल लेवल्स पे, डेली बेसिस पे। अभी जब इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतने सारे नेगेटिव न्यूज आ रही है, या बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, तो एक चीज है दोस्तों जो मैंने देखी है मेरे जीवन में भी और मेरे गुरु गुरु भाइयों के जीवन में भी, वो है, और स्वामी क्रियानंद जी जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने भी ये बार बार कहा कि जब कठिन परिस्थितियां आती है, और वो ये बात कई सालों पहले कहा करते थे कि कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आएगी, तब ये देखो कि, ये ना देखो कि मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन ये देखो कि मैं क्या दे पा रहा हूँ, मैं क्या सहायता दे पा रहा हूँ, मैं कैसे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, मैं कैसे उन लोगों को ऊर्जा दे पा रहा हूँ या उनकी सहायता कर पा रहा हूँ किसी भी रूप से।
और हम सोचते हैं कि कैसे मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, इधर मैं खुद दुख से गुजर रहा हूँ, इधर खुद मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं किसी को क्या दूं या कैसे दूं। तो दोस्तों कुछ कहानियां इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगा। मेरे काफी दोस्त हैं जो इस मार्ग पे हैं, काफी गुरु भाई हैं, कई गुरु भाई हैं, और उन सब के जीवन में या तो इन उनके परिवार में ही या उनके जान पहचान में या उनके किसी दूर रिश्तेदार के संदर्भ में उनका किन्होंने अपने शरीर त्याग दिए, कोई हॉस्पिटल में है, कुछ लोगों ने हफ्ते भर में 5 लोगों को खो दिया, कुछ लोगों ने 3 लोगों को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया। और इन लोगों से मैं जब बात करता हूँ दोस्तों, हाँ दुख तो है, लेकिन दुख के साथ साथ वो दुख में बह नहीं रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं इस परिस्थिति को कैसे अपने लिए और गुरु के लिए इस परिस्थिति का फायदा उठा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब ये दुख कैसे होता है, मैं कैसे दूसरे लोगों की सहायता कर सकता हूं जो इसी दुख के दौर से गुजर रहे हैं। और इतने मैं हकीकत में दोस्तों मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने इतनी ऊर्जा देखी है। जब मैं इन गुरु भाइयों से बात करता हूँ तो लगता है कि क्या हकीकत में वो दुख से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो इतने बिजी हो चुके हैं दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की मदद करने में, दूसरों को फोन करने में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, कि कुछ हद तक वो अपना खुद का दुख भूले नहीं हो, तो उन्हें कम से कम शक्ति मिल गई है उस दुख से दूर होने के लिए। तो यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कठिनाई है, और काफी बार आध्यात्मिक मार्ग में कहा गया है कि जिस चीज से भी हमें कठिनाई मिल रही हो, कठिनाई आ रही हो, उस चीज को देखो कि आप उसी चीज में कैसे किसी और की सहायता कर सकते हो। और हम सोचते हैं कि कैसे मैं खुद इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं कैसे सहायता कर सकूं। कि मैंने सुना था काफी बार, मैं अभी भी सुनता हूँ कि अगर हम आर्थिक दुविधा से गुजर रहे हैं तो देखो कि आप छोटे ही रूप में कैसे दूसरे लोगों को आर्थिक रूप से आप सहायता कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ में प्रेम बांट सकते हैं। और अभी के दौर में यदि हमने अपने किसी नजदीकी मित्र, दोस्त, या तो वो बीमार हैं या वो चल बसे हैं, तो देखो कि कैसे दूसरे लोग जो इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम कैसे उनके लिए अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, उनसे बात करके, उन्हें आप कह सकते हैं आश्वासन देके, उनके लिए प्रार्थना करके। और ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पहली बात, हम अपने अहम से दूर निकल जाते हैं, और ईश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम खुद के बारे में कि मेरा क्या होगा, ये भूल के हम अपने भाइयों और बहनों के बारे में सोचते हैं और उन्हें ऊर्जा देते हैं। और काफी बार जब हम कोई चीज लोगों को देते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज दुगुनी, तिगुनी या 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ईश्वर, योगानंद जी हमेशा कहते थे कि जब तुम ईश्वर और गुरु की ओर एक कदम लोगे तो वो 10 कदम आपकी ओर लेंगे। और आप सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि उनके 10 कदम हमारे एक कदम से बहुत बड़े हैं, उनका जो कदम है वो बड़ा पाँव है उनका, तो शायद उनके कदम भी उससे बड़े हो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों कि हम जब दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारी ओर आशीर्वाद, हमारे हमारे जीवन में आशीर्वाद लेके आते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जो दूसरे लोग हम कहते हैं वो क्या है, वो कौन है, वो भी तो ईश्वर की ही संतान है, वो भी तो हमारे भाई और बहन हैं, उसी माँ और उसी उसी दिव्य माँ और उसी उसी परम पिता के संतान हैं, और वो हमारे भाई और बहन हैं। और क्या आपको नहीं लगता है कि हम जब अपने भाइयों और बहनों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, तो ईश्वर खुश नहीं होंगे। और ये भी योगानंद जी कहते थे कि जो माध्यम होता है वो, ये योगानंद जी बोलते थे जब वो अमेरिका में थे, कि द चैनल इज ब्लेस्ड बाय दैट विच फ्लोज थ्रू इट। कि जब हम लोगों के लिए किसी चीज से प्रार्थना करते हैं, और समझ लीजिए कि हम प्रेम दे रहे हैं, या जो भी चीज हम, जिस भी चीज का हम माध्यम बन रहे हैं, वो चीज हमारे फिर जीवन में भर जाती है। यदि हम अच्छी चीजों का माध्यम नहीं बनते हैं तो हम उन चीजों का माध्यम बन जाते हैं जो नकारात्मकता से भरा हुआ हो। और जब हम प्रेम, आनंद या लोगों के जीवन में आश्वासन का माध्यम बन जाते हैं, प्रार्थना का माध्यम बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये चीजें, पॉजिटिविटी, प्रार्थनाएं आती है, लोगों से प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है।
तो जो भी चीज़ हम देते हैं वो हमारे जीवन में 10 गुना ज़्यादा आती है। तो देखिए कि इस दौर में ये जो कठिन परिस्थितियाँ आ रही है, शायद आप बाहरी रूप से भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थनाएँ भी बहुत काम आती है इस समय पे। और इसके साथ में मैं एक अंतिम चीज़ शेयर करना चाहता था, जो हमें मदद कर सकती है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ों के साथ में आप खुद ट्राई कीजिए कि आपके लिए क्या काम काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, इस चीज़ से आपको मदद मिल रही है, इस चीज़ से नहीं मदद मिल रही है। लेकिन मैं पूरी लिस्ट नहीं देना चाहता था, लेकिन एक ओवरव्यू देना चाहता था, जिससे फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिनसे मेरे को खुद को फायदा मिला है। तो उसके साथ आखिरी चीज ये है, आत्मनिर्भरता, और जैसे कि मैं बोल रहा था, प्रार्थनाएं। तो ये दो शब्द मैं साथ में बोल रहा हूँ, आत्मनिर्भरता और प्रार्थनाएं। और एक तरफ आप देखोगे कि प्रार्थना तो हम ईश्वर की ओर कर रहे हैं, और आत्मनिर्भरता तो मेरे सिर्फ खुद पे, मेरे को अपना डिपेंडेंसी होनी चाहिए, मुझे और किसी की ओर देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं उस आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर ईश्वर का वास है, उस ईश्वर के बारे में, उस आत्मबोध के बारे में जो हमारे भीतर है, जो प्रेम हमारे भीतर है। और बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बाहरी परिस्थितियों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। हकीकत है ये कि हाँ, बाहरी परिस्थितियों खासकर अभी हमें बहुत एक तरीके से झटका दे देती है कभी कभार, लेकिन जितना हो सके, और खासकर उन चीजों से जिसे हमें डायरेक्टली किसी प्रकार का बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, उस बारे में बात न करके ये देखिए कि मैं आंतरिक रूप से इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत ही सरल हो जाता है जीवन में किसी दूसरे को अपने दुख का कारण बनाना, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, या कोई गवर्नमेंट हो, या सरकार हो, या कोई हॉस्पिटल हो। और हाँ, कुछ लोगों ने अपना कार्य सही प्रकार से नहीं करा, और कुछ लोगों ने शायद अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से नहीं निभाई, लेकिन उनकी और नेगेटिविटी रखने से हम नेगेटिविटी से भर जाएंगे। लेकिन बल्कि ये देखिए, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम जितने भी नेगेटिव हो जाएं, मैं काफी बार अपने जीवन में मैंने सोचा है कि बस यदि ये मनुष्य या ये जो है, ये अगर अपना कैरेक्टर बदल सकते या ये अपना व्यवहार बदल जाते, तो मेरा जीवन कितना सुधर जाता। लेकिन मैंने बार बार ये देखा है कि मैं जितना भी नेगेटिव हो जाऊं, नकारात्मक हो जाऊं, मेरे जीवन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि मैं अगर उनको आशीर्वाद दूं अपने मन में, और उनके लिए प्रार्थना करूं, और यदि वो करना मुश्किल है तो कम से कम उसे टाल के ये देखूं कि मैं खुद क्या कर सकता हूं अपनी इस परिस्थिति में, तो जाके कुछ फायदा होता है, और तब जाके लगता है कि हाँ, अब मैं अपना अगला कदम ले सकता हूँ। तो दोस्तों, प्रार्थनाएं भी बहुत जरूरी है इस समय, कि हमारे पास सिर्फ उतना ही पावर है। हम रोज ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बारे में सुनते हैं, हॉस्पिटल बेड्स के बारे में सुनते हैं, कैसे डॉक्टर्स एकदम ओवरबर्डन है कि इतने सारे पेशेंट्स हैं, और पूरा सिस्टम हम सब जानते हैं अलग अलग जगहों पे और कई शहरों में पूरे सिस्टम्स इधर के उधर हो चुके हैं। तो इस समय पे सिर्फ एक ही जगह से आशा आ सकती है, एक ही जगह से उम्मीद की किरण है, और वो है ईश्वर से। वो ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, उस प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं। काफी बार लोग कहते हैं, और मैंने सुना है कि वो सब कर्म है, जब वो खुद कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ कर्म है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों हाँ, ये कर्म है, लेकिन काफी बार जब हम ये वाक्य बोलते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये गलत है कहना, और ये हकीकत है कि सब कर्म है, नहीं तो ये होता ही क्यों। लेकिन सिर्फ कर्म है बोल के और फिर कुछ नहीं करना, और उस परिस्थिति में हार मान लेना, वो उचित नहीं है। कर्म तो जरूर आएंगे। योगानंद जी के जीवन में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर्स को, जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिष को, उन्होंने कहा, कई ज्योतिषों को कहा कि बताओ कि मेरे कठिन जो पीरियड है मेरे जीवन में, उन्हें बताओ कि मेरे जीवन में कब कठिन समय आने वाले हैं। और उस समय उन्होंने कुछ प्रण लिए कि मैं इस समय ये करने वाला हूँ, और योगानंद जी ने कहा कि हाँ, बहुत सारी कठिनाई आई उस समय करने के लिए, लेकिन मैं उस कठिनाइयों के सामने झुका नहीं, और मैंने पूरी इच्छा शक्ति के साथ में और पूरे ओर से अपनी तरह से पूरा बल लगाया, और फिर उस परिस्थिति से आगे बढ़ा।
और प्रार्थनाएं भी दोस्तों हमें इस प्रकार करनी चाहिए जैसे योगानंद जी ने की थी, जैसे हम उस कहानी में देख रहे थे श्री युक्तेश्वर की जी के साथ में, कि हे गुरु, मैं अपने प्राण को, मैं अपने जीवन को आपके चरणों पे समर्पित करता हूँ। तो वैसे ही कि हे ईश्वर, आपने ये जीवन मुझे दिया है, आपने ये कठिन परिस्थिति मुझे दी है, आपने ये हालात मुझे दिए हैं, मैं ये सारी चीजें आपको देता हूँ और आप ही मुझे इसका जो हल है वो दीजिए। और अंत में दोस्तों, कुछ बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद आपके जीवन में या आप ये करते हैं, लेकिन कुछ बार लोग जब आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं तो ये एक बात तो मैं बोल ही रहा था कि सब कर्म हैं वो बोल देते हैं, लेकिन काफी बार ये खुद के जीवन में तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों को भी बोल देते हैं। जब कोई किसी के रिश्तेदार चले गए हैं और हम उनसे फोन पे बात कर रहे हैं और हम बोलते हैं अरे सब कर्म है, मुझे लगता है ये उचित नहीं। उनको पता है ये कर्म है, लेकिन वो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो देखिए कि आप उन्हें कैसे आश्वासन दे सकते हैं, उनके लिए अपना कैसे समय दे सकते हैं, या उनके लिए उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मुझे दुख है कि आप इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और ये बोलना खुद के लिए तो उचित हो या ना हो, लेकिन दूसरों को बोलना कि अरे सब कर्म ही तो है, उचित नहीं है। योगानंद जी, जो मैं फिर से बोल रहा था कि एक महान आत्मा है, थे और हैं, क्योंकि जो महान आत्माएं होती हैं जो ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, वो अपने शरीर में सीमित नहीं होते हैं। वो जानते थे कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो उनकी आत्मा जीवित रहती है। उनकी आत्मा, हम सब जानते हैं, हमने कम से कम सुना है कि आत्मा अमर होती है। लेकिन एक बार जब उनकी बहुत ही एडवांस्ड शिष्या, जो योगानंद जी ने जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उनकी शिष्या ने, ज्ञान माता उनका नाम था, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा ज्ञान माता जी ने, तो योगानंद जी ने बोला कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था ज्ञान माता जी को। लेकिन फिर भी योगानंद जी उन्हें याद कर रहे थे, और योगानंद जी के शिष्यों ने उनको बोला कि अरे गुरुजी, वो तो ईश्वर के साथ एक हो गई। और योगानंद जी बोला मुझे पता है कि वो ईश्वर के साथ एक हो गई हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे याद करूंगा, इस पृथ्वी में याद करूंगा, और जो समय उनके साथ मैंने बिताया है उन्हें याद करूंगा। तो हाँ, दुख होता है और हम लोगों को याद करते हैं, लेकिन उसी प्रकार हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो जो भी अब इस कठिन परिस्थिति में जिन्होंने शरीर त्यागे हैं, वो ईश्वर के साथ हैं। और ये शायद बोलना उचित ना हो, लेकिन हमें आंतरिक रूप से, यदि ये कठिन परिस्थिति हमारे साथ गुजरी है, हमारे कोई रिश्तेदार गए हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करिए और देखिए कि वो ईश्वर के साथ हैं और अब वो शारीरिक रूप से बंधे हुए नहीं हैं। योगानंद जी ने एक अलग समय पे कहा था कि मृत्यु एक प्रकार से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तरह होता है। बस ये है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे कमरे में चला जाता है तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है दोस्तों कि जब हम भी इस शरीर को त्यागेंगे तो हम फिर वापस उन्हीं के साथ मिलेंगे जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। और फिर से दोस्तों, परिस्थितियां कठिन हैं, और यदि आपके कोई मित्र या आप भी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कोविड के वजह से, तो सबसे पहली बात, खुद पे आत्मनिर्भर रखिए, प्रार्थना कीजिए, देखिए कि आप दूसरों को कैसे ऊर्जा दे सकते हैं। और अंत में अपने आप को ईश्वर और गुरु के चरणों पे समर्पित कर दीजिए कि जो वो दे, कम से कम आपको शक्ति मिलेगी जो भी कठिन परिस्थिति आए उससे सामना करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम सब मिलके कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने बहुत बार आज के सत्संग में प्रार्थना शब्द सुना होगा, तो क्यों ना हम 3 बार ओम का उच्चारण करके सबके लिए प्रार्थनाएं करें जो अलग अलग कारणों से पीड़ित हैं इस समय। कुछ लोग अपने शायद रिश्तेदारों के साथ फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें मदद नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग शायद आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों ने शायद अपने किसी रिश्तेदार को खो दिया है। तो उन सब के लिए दोस्तों क्यों ना हम इस सत्संग को प्रार्थनाओं के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करके समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मन में उन सब को लेके आइए जो आपके जीवन में, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता हो। देखिए कि वो ईश्वर के प्रेम से घिरे हुए हैं, उनके प्रकाश से घिरे हुए हैं।
आप मेरे साथ मन में या बोल के ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति को अपने सभी बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। और अब हम अपनी हथेलियों को कुछ देर के लिए रगड़ेंगे। और अब अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरे विश्व के साथ इस ऊर्जा को बांटते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।